आप देखो, धरती पे हम आते हैं तो हमारा एक रोल होता है। भगवान जो होता है डायरेक्टर होता है, हमें क्रिएट करके धरती पे भेजा है। एक पर्टिकुलर रोल दिया है कि इस रोल को तुम अपने पॉजिटिविटी से अच्छे से निभाओ। मतलब आप धरती पे आए हो तो आपको अपने लाइफ साइकिल को हैप्पीली कवर करके जाना है। लेकिन होता क्या है कि हमको जीवन में अपने कर्म की मार तो झेलनी ही झेलनी पड़ती है। प्लस हम एक सो कॉल सामाजिक सर्किट से, रिलेशनशिप से बंधे होते हैं, जहाँ तरह तरह के अलग अलग प्रवृत्ति के, मानसिकता के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बात करने में ही निपुण होते हैं, बहुत अच्छी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनके अंदर ये स्किल आ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरी लोगों की आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। लोगों को दुख दर्द देने में ही बड़ा ही उन्हें आनंद आता है। देखो, आपको रहना इसी समाज, परिवार, परिवेश में है, लेकिन आप अकेले बैठो, चुपचाप बैठ के ये सोचो कि जीवन में हम क्या करें जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। जब आप पुराने जो धर्म ग्रंथ हैं, जो भी अच्छी किताबें पढ़ते हो, उसका चिंतन मंथन करो, अपने आप से बातें किया करो, तब आपको सारी समस्या का ना हल अपने आप में मिलने लगेगा। और आप खुद में ही सोचने लगोगे कि भगवान जो है उसी इंसान को कष्ट भी देता है, क्योंकि भगवान को पता है कि ये इंसान जो है अंतर्मन से बहुत स्ट्रांग है, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये अपने लाइफ का हैप्पीली जर्नी को कवर करके जाएगा और दूसरे को भी अपने लाइफ से प्रेरित करेगा। अपने अंदर जो शक्ति है माँ दुर्गा की, भगवान श्री कृष्ण की, उस शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल करके अन्य लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप देखो, माँ सीता को लो। माँ सीता जो थी साक्षात धरती पे जगदम्बा के रूप थी। उनका पूरा जीवन जो था देखो संघर्ष से ही बीता। रावण उनको उठा के ले गया, उनकी अग्नि परीक्षा हुई, फिर वो वापस अयोध्या आई श्री राम जी के साथ। उनको घोर घोर अपमान झेलना पड़ा, फिर वो वन में चली गई। वन में 2 बहुत योग्य संतान लौ और कुश को अच्छे से शिक्षा दिया, संस्कार दिया, परवरिश किया। फिर जब लौ और कुश बड़े हुए तो अपनी माँ को लेके श्री राम जी के राज दरबार में आए। लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा अपमान झेल चुकी थी और अब उनके लाइफ की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरी हो चुकी थी। समाज के सामने वो अपना एक लाइफ का अच्छा मीनिंगफुल आदर्श प्रस्तुत कर चुकी थी। तो उन्होंने क्या बोला, यही बोला कि हे धरती माँ अब फटो, अब हम इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुझे अपने आप में संभालो। देखो, ये जो बात है ना, अगर गौर करो तो कितनी बड़ी हमें शिक्षा देता है। माँ सीता ने अपने लाइफ के जर्नी को बहुत अच्छा से कवर किया। उससे यहाँ वहाँ लोगों से जाके नहीं उलझते रहीं कि क्यों तुम हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हो, हम तो बिल्कुल पवित्र हैं, हमने अग्नि परीक्षा दी, हमने इतने सारे काम किए, क्यों हमारे ऊपर दोषारोपण किए हो। वो चुपचाप नकारात्मक लोगों को छोड़ के हट गई। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सृष्टि चक्र का जो उन्हें काम दिया गया था, लौकुश को जन्म दिया, बहुत अच्छा से परवरिश किया और फिर धरती में समा गई। मतलब अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाया। यही चीज़ देखो आपको, हमको, हम सबको अप्लाई करना है। होता क्या है कि हम सब एक समाज से, परिवार से बंधे होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, गलत बात करना ही उनका काम होता है, उनकी हैबिट भी हो जाती है, हॉबी भी हो जाती है। उनकी गलत बातें जो होती है ना, हमारे माइंड को परेशान करती रहती है। ये भी बड़ा नेचुरल है, क्योंकि हम लोग संत मुनि ऋषि महात्मा तो है नहीं कि 24/7 हाँ 365 डेज सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करके बैठे रहें, माइंड को कंट्रोल करके एकदम रखे रहें, एयर टाइट करके रखे रहें। क्योंकि देखो होता क्या है ना, नकारात्मक लोगों की नकारात्मक बातें से फ्लक्चुएट होना, अपने पास से डेविएट होना नॉर्मल बात है। लेकिन आप फ्लक्चुएट होते हो, डेविएट होते हो, ठीक है, पास्ट में क्या हुआ उसको छोड़ दो, भूल जाओ, सिर्फ आगे के बारे में सोचते जाओ। क्योंकि देखो इस तरह के लोग जो है ना, मच्छर मक्खी टाइप ही हमेशा रहेंगे। मच्छर भी देखो क्या करता है, काटता है, थोड़ी देर नोचता है, खून पीता है, मार देते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, फिर दूसरा मच्छर आता है। कभी भी कोई भी ऐसी दवा निकली है जो पूर्ण रूप से इस तरह की कीटाणुओं का सफाया करते? कभी भी नहीं। नकारात्मक लोगों के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ें, ये यहीं रहेंगे, इनको इसी धरती पर रहना है, प्लस आपको भी इनका सामना करना ही करना है। इसलिए इनके साथ उलझो मत, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सफाई करते जाओ। जितना ज़्यादा मन साफ होता जाएगा, आप अंतर मन से स्ट्रांग होते जाओगे, फिर यही लोग जो है ना आपसे परेशान हो लेंगे। मतलब इनके अंदर में ना ये खलबली होने लगेगा, माइंड इनका ईंटों की तरह उबलने लगेगा कि अब ये क्यों नहीं हमसे लड़ रहे हैं, क्यों नहीं हमसे उलझ रहे हैं। क्योंकि जो बेकार के बाहियात के जो लोग होते हैं ना, उनकी फितरत ही होती है कन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट करना, झूठा दोषारोपण करना और टाइम पास करना, झगड़ा लड़ाई करके। क्योंकि उनके लाइफ का कोई ऊंचा मोटो मकसद प्रोटोकॉल तो होता ही नहीं है, लेकिन भाई 24 घंटे, महीना, सप्ताह, साल पास करना ही करना है। इसलिए देखो ऐसे लोग ना हमेशा ही उसी स्थिति में रहते, कभी उठते नहीं। उठने का मतलब सिर्फ धन संपत्ति कमाना देखो नहीं होता है। उठने का मतलब होता है मेंटल स्टैंडर्ड से कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है। कुछ लोगों के पास देखो बहुत पैसा रुपया नहीं होता है, संपत्ति भी नहीं होती, बहुत शिक्षित भी नहीं होते, लंबी चौड़ी फॉरेन की डिग्रियां भी नहीं होती है, लेकिन उनका जो मेंटल स्टेट होता है ना, मानसिक जो स्तर होता है बहुत ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है और सिर्फ अपने आप को उठाने के ऊपर फोकस किया है। इस लाइफ में हमेशा इनवर्ड फोकस